हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दीपेश सर आपके लिए आज चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है आपका द नेकलेस। ये क्लास 10th का चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर ये में कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दिखावा करती है, अपनी रियलिटी में नहीं जीती बल्कि ड्रीम्स में जीती है। इस चैप्टर में होता ये है कि इस लड़की का नाम रहता है मैटिल्डा और इसका जन्म होता है गरीब परिवार में और ये लग्जरी लाइफ जीना चाहती है, आराम वाला जीवन जीना चाहती है, बट ये इसके सारे शौक पूरे नहीं हो पाते। शादी भी एक गरीब क्लर्क से हो जाती है। अब लॉइजल लॉइजल ख़ानदान से बिलोंग करती है ये। मिस्टर लॉइजल और मिसेस लॉइजल होते हैं ये दोनों। अब एक शाम को क्या होता है, जो हस्बैंड रहता है यानी मिस्टर लॉइजल एक इनविटेशन कार्ड लेकर आता है अपने ऑफिस से और इनविटेशन कार्ड लेकर आता है जब अपनी पत्नी को देता है मैटिल्डा को, तो वो मैटिल्डा खुश होने के बजाय अपसेट हो जाती है क्योंकि उसके पास वहाँ जाने के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं थी। जब वो इस बात को बताती है तो उसका हस्बैंड बताता है कि हम थिएटर में जो पहन के गए थे उसी ड्रेस को क्यों नहीं पहन लेती। तो वो मना कर देती है उस ड्रेस को पहनने के लिए, नई ड्रेस लाने का बोलती है। तो जैसे भी होता है ये अरेंज करता है पैसों को और नई ड्रेस खरीद कर लाता है, बट फिर भी ये खुश नहीं होती और कुछ समय बाद फिर वापस अपसेट हो जाती है। तब जब इसका रीज़न पूछता है इसका हस्बैंड, तो बताती है कि मेरे पास ड्रेस तो आ चुकी है लेकिन अब मेरे पास ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए गले में और मैं इस तरह से गरीब नहीं दिखना चाहती वहाँ पर। तो ये अपना इनविटेशन अपने फ्रेंड को दे दो किसी को, तो ताकि वो लोग चले जाएंगे। जब इसका पति इसको एडवाइस देता है कि तुम फूलों की ज्वेलरी बना लो और पहन लो, उसमें भी काफ़ी सुंदर दिखती हो, तो ये मना कर देती है ऐसा करने के लिए। और फिर इसका हस्बैंड इसको एडवाइस देता है कि तुम अपनी फ्रेंड जो फॉरेस्ट ईयर नाम की फ्रेंड रहती है इसकी कॉन्वेंट में, उससे जाकर के ज्वेलरी नहीं ले आती। तो ये खुश हो जाती है क्योंकि इसकी वो फ्रेंड काफ़ी रिच थी। लेकिन जब भी कभी भी वो वहाँ अपने फ्रेंड के यहाँ जाती थी खुश होकर जाती थी, लेकिन जब वहाँ से आती थी अपसेट होकर आती थी क्योंकि वो तो लग्जरी लाइफ जीती थी और ये खुद लग्जरी लाइफ जी नहीं पाती थी। लेकिन ये फिर भी उसके वहाँ पर जाती है और उससे डायमंड नेकलेस लेने के लिए उधार नेकलेस लेने के लिए जाती है। जब वहाँ जाकर उससे पूछती है क्या मैं नेकलेस ले सकती हूँ, तो वो उसको नेकलेस की पूरी अलमारी बता देती है और बोलती है कि नेकलेस चूज़ कर लो, तुम तो मेरी फ्रेंड हो। तो नेकलेस चूज़ करते समय ये वो डिमांड करती है कि कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ अच्छा-सा। तो जब उसको बताती है वो डायमंड नेकलेस बताती है, तो ये उसको डायमंड नेकलेस को ले लेती है और उसको दे देती है। जब डायमंड नेकलेस और नई ड्रेस पहनकर ये पार्टी में जाती है तो काफ़ी अपने मिशन में, जो इसका मिशन था एक तरह से अच्छा दिखना, इंट्रोड्यूस होना सबसे, तो वो उस टारगेट में को उसमें सफल हो जाती है और वहाँ पहुँच जाती है। और जब नृत्य पार्टी चलती रहती है तो वहाँ सबसे सुंदर लगती है ये और सभी इससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपने आप को और सब इसकी प्रशंसा करते हैं। ये इस अपने मकसद में सफल रहती है क्योंकि ये यही चाहती थी। रात्रि मिडनाइट से पार्टी स्टार्ट होती है, बॉल पार्टी रहती है। तो रात्रि से ही पार्टी चलती रहती है, सुबह के 4 बजे तक पार्टी होती है। इसका हस्बैंड उस समय बाहर सैलून किसी शॉप में बैठा रहता है, वहीं सो जाता है और जब पार्टी समाप्त होती है तो इसका हस्बैंड इसको लेके जाता है। काफ़ी सर्दी का समय रहता है, पुराना ब्लैंकेट इसको कवर कर देता है, उड़ा देता है, तो इसको शर्म आती है उसको ओढ़ने में। तो जब ये जाती रहती है, सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो जल्दबाजी में नीचे उतरती है। टैक्सी वगैरह का इंतज़ार करते, टैक्सी इनको मिल नहीं पाती। ये नहीं चाहती कि कोई मुझे इन गरीब वस्त्रों में, जो पीछे ऊपर से गरीब वस्त्रों में फटा हुआ कंबल टाइप का ओढ़ रखा था, वो उससे कोई देखे, क्योंकि अभी इसका अच्छा-सा माहौल बना था अंदर और यहाँ आकर वापस सब खत्म ना हो जाए। इसलिए ये जल्दबाजी में चलते रहते हैं, काफ़ी तेज़ गति से स्पीड में रोड पर चलते हैं। आगे जाके एक टैक्सी मिलती है, टैक्सी में जल्दी से बैठकर घर पहुँचते हैं और घर जाकर जब ड्रेस चेंज करने लगती है, उसके पहले ही चाहती है एक बार अपना वापस अच्छे से अपने चेहरे को देखना चाहती है कि अब मैं कैसी दिख रही थी पार्टी में। तो जब मिरर के सामने जाती है, वहाँ देखती है तो शॉक्ड हो जाती है देख कर के इसके गले में से हार, जो नेकलेस था इसकी फ्रेंड से जो लेकर आई थी, वो नेकलेस मिस था। वो नेकलेस उसके गले में था नहीं। तो इसका हस्बैंड भी शॉक्ड हो जाता है। तो जब ये सब वस्त्रों में इसको सर्च करते हैं कहीं अटक तो नहीं गया। जब नहीं मिलता तो इसका हस्बैंड डिसाइड करता है कि मुझे वापस जाना चाहिए, कहीं रोड पर तो नहीं गिर गया। इससे पूछता है इसकी पत्नी से कि क्या जब पार्टी से तुम निकली थी तो तुम्हें याद है कि नेकलेस तुम्हारे गले में था? तो ये बोलती श्योर मुझे याद है और नेकलेस मेरे गले में ही था। शायद टैक्सी में रह गया हो, तो इसलिए रोड पर देखने जाते हैं। लेकिन अगर रोड पे गिरता तो आवाज़ साउंड तो आती गिरने की, बट रोड पे जाता है इसको नहीं मिलता। टैक्सी ड्राइवरों के पास जाता है, वहाँ नहीं मिलता। कैब ऑफिस जाता है ना? और उसके बाद
पुलिस स्टेशन भी जाता है, वो एफआईआर दर्ज कराता है, एडवर्टाइजमेंट भी देता है, बट कोई सफलता इसको प्राप्त नहीं होती। घर वापस आता है और वहाँ जाकर घर पे और घर आकर अपनी पत्नी को बताता है कि नेकलेस नहीं मिला, तो इसकी पत्नी काफ़ी दुखी होती है। सोचती है कि काश मैं वो नेकलेस नहीं लाती तो अच्छा होता। अब क्योंकि वो नेकलेस इसको वापस अपनी फ्रेंड को फॉरेस्टियर को लौटाना था, तो इसका पति इसको एडवाइस देता है कि तुम अपनी फ्रेंड को बता दो कि उस नेकलेस की एक कड़ी टूट गई है, उसको रिपेयर करके वो जल्दी ही उसको नेकलेस लौटा देगी, तब तक हमें टाइम मिल जाएगा। हम मार्केट चलकर उस नेकलेस जैसा ही कोई दूसरा नेकलेस खरीद कर उसको रिप्लेस कर देंगे। अब होता ये है कि पूरे मार्केट में सर्च करने पर इनको नेकलेस नहीं मिलता। मुश्किल से इनको एक जगह नेकलेस मिलता है, बट नेकलेस की जब कॉस्ट पूछी जाती है तो कॉस्ट उसकी निकलती है 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स जो करेंसी है। और इनके पास रहते हैं केवल 18,000 या 18,000 फ्रैंक्स इनके पास मिस्टर लॉइजल के पास रहते हैं। बाकी पैसा ये उधार ले लेते हैं, इंटरेस्ट पर ब्याज पर उधार ले लेते हैं और उस नेकलेस को खरीद कर अपनी फ्रेंड को नेकलेस लौटाती है। अब जो पैसा इन्होंने उधार लिया था उसको चुकाने के लिए इनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। 10 साल निकल जाते हैं इनके और उस 10 सालों के अंदर ये अपने जो घर जिस घर में रहते थे उस घर को से निकल के एक छोटे से सस्ते से घर में आ जाते हैं। अपने यहाँ पर जो मेड लगा रखी थी उस मेड को नौकरानी को भी हटा देते हैं और सारा काम इस फॉरेस्टियर को ही करना पड़ता है। इस फॉरेस्टियर को करना पड़ता है और जिस तरह से ये नेकलेस लेकर आई थी, नेकलेस ढूंढ ढूंढ रहे थे, तो आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर अंततः जब नेकलेस अ, सारा इनको काम करना पड़ता है, 10 साल निकल जाते हैं। 10 साल में ये हार्ड वर्क करती है, काफ़ी पानी लाना, पानी भी नीचे से ऊपर लेकर जाना, खुद काम करती है। जो काम नौकरानी से करवाती थी, आज सारा इन काम को इनको करना पड़ता है। कपड़े धोना, बार्गेनिंग करना, सौदेबाजी करना, मार्केट में एक-एक रुपए के लिए मशक्कत करना बचाने के लिए। और हस्बैंड को भी काफ़ी पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता था, एक्स्ट्रा ओवरटाइम करना पड़ता था और भी काफ़ी कुछ होता है। यहाँ पर तो बताया जाता है कि इन 10 सालों में काफ़ी कठोर महिला बन चुकी थी, बूढ़ी दिखने लगी थी और चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी, बाल सफ़ेद हो गए थे। 10 सालों बाद जब सारा पैसा चुका देती है तभी एक दिन ये अपने मार्केट में अपनी फ्रेंड को देखती है। इसकी फ्रेंड काफ़ी अभी भी अट्रैक्टिव युवा दिख रही थी, यंग दिख रही थी। तो लेकिन जब जाकर उससे बात करती है, तो उसके सामने जाकर कुछ बात जैसे ही करती है तो उसका फॉरेस्टियर से बोलती है माय डियर जेनी, तो वो पहचान नहीं पाती है अपनी फ्रेंड को, लेज़ल को, मैटिल्डा को पहचान नहीं पाती है। तो वो बोलती है कि जब वो बताती है कि तुमने मुझे पहचानी, मैं तुम्हारी फ्रेंड मैटिल्डा हूँ। तो वो बताती है कि तुमने अपना हाल कैसा कर लिया है? तुम ऐसे कैसे हो गई? तो बताती है कि मेरा ऐसा होने का रीज़न तुम हो, तुम्हारी वज़ह से ही मेरा ये हाल हुआ है। वो इस बात पर शॉक्ड हो जाती है, पूछने पर ये बताती है कि तुम्हें याद है वो नेकलेस जो मैं तुमसे लेकर गई थी? तो बताती है हाँ, मुझे याद है वो नेकलेस, उसकी वज़ह से मुझे कहीं पहन कर जाना था, मैं पहन कर नहीं जा पाई, तुमने लाने में लेट कर दिया था। तो कि हाँ, वही नेकलेस, पता है वो नेकलेस गुम गया था। तो वो सोचती है कि नेकलेस तो तुमने दे दिया था मुझे। तो वो नेकलेस हमने खो गया था, वो दूसरा नेकलेस है जो हम मार्केट से लेकर आए थे। तो बताती है कि अरे माय डियर मैटिल्डा, अगर तुम मुझे उस समय बता दी तो तुम्हारा ये हाल ना होता, क्योंकि वो नेकलेस तो नकली था, मेरा नेकलेस तो बिल्कुल नकली था, आर्टिफिशियल था। तो इसे काफ़ी दुःख होता है, काफ़ी पछतावा होता है जब इसकी फ्रेंड इसको बताती है कि वो नेकलेस नकली था। तो ये सोचती है कि काश मैं उस चीज़ को ना पता मैं बता देती, उस समय जो सीक्रेट था उस सीक्रेट को डिस्क्लोज़ कर देती अपनी फ्रेंड के सामने, तो आज मेरा ये हाल नहीं होती। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। इसके काफ़ी क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन पर, हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ये 9 मिनट में हमने इसकी समरी पढ़ ली है काफ़ी कुछ, और कुछ क्वेश्चंस जो हम देखते हैं इन क्वेश्चंस में बाकी सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके सामने। तो वो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मिस्टर मैडम लॉइजल, एमएमई दे रखा है यहाँ पर, ध्यान देना, एमएमई मैडम। मैडम लॉइजल जो है वो किस प्रकार की महिला थी और व्हाई इज शी अनहैप्पी, वो हमेशा अनहैप्पी दुखी क्यों रहती है? तो देखिए, जो मेटिल्डा थी यानी मिस मैडम लॉइजल थी,
दोनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के, एक ही लड़की के नाम है, तो इनके बारे में बताया जा रहा है। ये जो है, शी इज़ अ ड्रीमी लेडी थी, हमेशा सपनों में जीती थी। शी वैल्यूज़ हर ड्रीम्स, ये अपने ड्रीम्स को वैल्यू करती थी, महत्व देती थी। शी डज़ नॉट वैल्यू द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ये अपनी रियलिटी, लाइफ की रियलिटी को, वास्तविकता को महत्व नहीं देती थी। और शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी, ये हमेशा अनहैप्पी ही रहती है पूरे चैप्टर में। बिकॉज क्यों? क्योंकि शी इज़ लॉस्ट इन ड्रीम्स, ये अपने ड्रीम्स में खोई रहती है हमेशा ही। इसके सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जो इसके पति के बारे में पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, इसका पति किस प्रकार का व्यक्ति है। तो देखिए, हर हस्बैंड इज अ वेरी सिंपल हार्टेड मैन, बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है। ही वॉन्ट्स टू सी मैडम लॉइजल हैप्पी, बस उसी की एक ही ख्वाहिश है कि अपनी पत्नी को, मैडम लॉइजल को हमेशा हैप्पी देखना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लॉइजल, मैडम लॉइजल को कौन सी नई प्रॉब्लम समस्याग्रस्त कर देती है, उलझा देती है, डिस्टर्ब कर देती है। तो लॉइजल डज नॉट हैव प्रिटी एंड प्रॉपर ड्रेस, लॉइजल के पास सुंदर और प्रॉपर ड्रेस नहीं थी पहनने के लिए, नहीं है। और शी डज नॉट हैव एनी ज्वेलरी, और इसके पास कोई ज्वेलरी भी नहीं है, तो जिससे वो अपने आप को एड ऑन कर सके, अपने आप को डेकोरेट सजा सके, सुंदर दिखा सके। हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, और ये जो प्रॉब्लम थी ज्वेलरी की और प्रिटी ड्रेस की, वो कैसे सॉल्व होती है। तो देखिए, शी गोज़ टू हर रिच फ्रेंड, ये अपनी रिच फ्रेंड के पास जाती है। एंड बोरो, ले लेती है, उधार ले लेती है, बोरो कर लेती है। नेकलेस, एक नेकलेस बोरो कर लेती है, उधार ले लेती है। इस प्रकार से द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट डू मैडम मिस्टर एंड मैडम लॉइजल डू नेक्स्ट, आगे दोनों हस्बैंड और वाइफ क्या करते हैं। तो मिस्टर एंड मैडम लॉइजल सर्च फॉरेस्टियर्स नेकलेस, फॉरेस्टियर के नेकलेस को सर्च करते हैं जब नेकलेस खो जाता है। बट दे डू नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको ये नेकलेस नहीं मिलता। देन फिर दे परचेज अ नेकलेस एग्जैक्टली लाइक द लॉस्ट वन, और फिर वे दोनों सेम उसकी तरह दिखने वाला नया नेकलेस खरीद लेते हैं। उसके लिए दे बोरो मनी, वे पैसा उधार लेते हैं। एंड फाइनली दे रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस को रिप्लेस कर देते हैं, लौटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, हाउ डू द दे है ये, हाउ डू दे रिप्लेस नेकलेस, वे नेकलेस को कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे लौटाते हैं, क्या करते हैं रिप्लेस करने के लिए। देखिए, मिस्टर लॉइजल जो हस्बैंड है, मिस्टर लॉइजल हैज़ ओनली 18,000 फ्रैंक्स, मिस्टर लॉइजल के पास केवल 18,000 फ्रैंक्स हैं। और ही बोरोज द रेस्ट, और बाकी शेष पैसों को वो बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। दे बाय अ न्यू डायमंड नेकलेस, वे एक नया नेकलेस खरीदते हैं। दे पे, और उसके लिए वे कितना पे करते हैं, चुकाते हैं 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स चुकाते हैं। 18,000 फ्रैंक्स थे उनके पास ऑलरेडी, और टोटल इनको 36,000 फ्रैंक्स चुकाने पड़ते हैं, और बाकी का पैसा उधार ले लेते हैं ब्याज पर। दे शिफ्ट टू चीप हाउस, वे एक सस्ते से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मैडम लॉइजल हैज़ टू डू, मैडम लॉइजल को करना पड़ता है ऑल हर वर्क, अपना सारा टीडियस वर्क, उबाऊ कार्य उसको करना पड़ता है। दे हैव टू पे हाई इंटरेस्ट, और उसके लिए वे हाई इंटरेस्ट भी पे करते हैं, यानी कि ज़्यादा ब्याज चुकाते हैं। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मेटिल्डाज र्यून, मेटिल्डा की र्यून का, रून मतलब होता है बर्बादी, का क्या रीज़न था, क्या कारण था, क्या कॉज था। और हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, वो इससे कैसे बच सकती थी। तो शी वॉज अ ड्रीमी लेडी, वो एक ड्रीमी लेडी थी, ड्रीमी वोमेन थी, स्वप्न देखने वाली महिला थी। और शी वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम, अपने स्वप्नों में हमेशा खोई रहती थी। शी वॉज फ्रॉम एन ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती थी वो। बट शी वॉन्टेड टू गेट थिंग्स ऑफ लग्जरी, लेकिन लग्जरी लाइफ जीना चाहती, लग्जरी चीज़ों को प्राप्त करना चाहती थी। शी बिलीव्ड इन शो ऑफ, वह शो ऑफ में बिलीव करती थी, दिखावे में बिलीव करती थी। और दैट वॉज द कॉज ऑफ हर ड्रून, RUIN, और ये उसके बर्बादी का कारण था। शी कुड हैव अवॉइडेड इट, वो इससे बच सकती थी, है ना। कैसे? इफ, यदि शी हैड नॉट ड्रीमेंड इन हर ड्रीमी वर्ल्ड, यदि वो अपने ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं जीती, नहीं रहती, तो वो अपने इस बर्बादी से बच सकती थी। जो 10 साल उसने बर्बाद किए, वो 10 साल उसके बच सकते थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मटिल्डाज हस्बैंड ब्रिंग होम वन इवनिंग? एक शाम को मटिल्डा का हस्बैंड उसके लिए क्या लाया? तो वन इवनिंग मटिल्डाज हस्बैंड ब्रॉट होम एन इनविटेशन कार्ड फॉर बॉल इन मिनिस्टर्स हाउस। मिनिस्टर के घर में होने वाली बॉल के लिए, बॉल मतलब नृत्य पार्टी के लिए, वो इनविटेशन कार्ड लेकर आया था उसका हस्बैंड। व्हाट हैपेंड एट द बॉल? बॉल में क्या हुआ? बॉल यानी नृत्य पार्टी में क्या हुआ? तो मैटिल्डा वॉज सक्सेसफुल एट द बॉल। बॉल में मैटिल्डा काफ़ी सक्सेसफुल रही। शी वॉज लुकिंग द प्रिटीएस्ट वोमेन। वो प्रिटीएस्ट दिख रही थी, सबसे सुंदर दिख रही थी। ऑल द पीपल प्रेज्ड हिम। सारे लोग उसकी प्रेज कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। PRAISED, प्रेज्ड। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। वाई डिड जेनी, जेनी यानी इसकी फ्रेंड फॉरेस्टियर, तो वाई डिड जेनी नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड? 10 साल बाद जेनी को जब मैटिल्डा मिलती है मार्केट में, तो वो उसको पहचान क्यों नहीं पाती? क्योंकि शी वॉज लुकिंग लाइक एन ओल्ड वोमेन, क्योंकि अब मैटिल्डा काफ़ी वृद्ध दिखाई दे रही थी, वृद्ध महिला दिखाई दे रही थी, बिकॉज ऑफ हर पोवर्टी, अपनी गरीबी के कारण। सो इसलिए जेनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड, इसलिए जेनी अपने फ्रेंड को नहीं पहचान पाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट दैट स्पॉइल्ड मैटिल्डाज प्लेजर? क्या वो था, कौन सा ऐसा कारण था जिसने मैटिल्डा के प्लेजर को, खुशी को, आनंद को, सबको बर्बाद कर दिया? तो मैटिल्डा लॉस्ट हर नेकलेस समवेयर। मैटिल्डा ने अपने नेकलेस को खो दिया कहीं पर, और यही वो कारण था जिसने मैटिल्डा के प्लेजर को ख़त्म कर दिया, वरना इसके पहले तो मैटिल्डा काफ़ी खुश थी पार्टी में। व्हाट डिड मिस्टर लॉयजेल डू टू फाइंड द लॉस्ट डायमंड नेकलेस? खोए हुए डायमंड नेकलेस को ढूंढने के लिए मिस्टर लॉयजेल ने क्या किया? तो मिस्टर लॉयजेल वेंट टू सर्च द लॉस्ट डायमंड नेकलेस ऑन द रोड। मिस्टर लॉयजेल जो है रोड पर गए डायमंड नेकलेस को ढूंढने के लिए। देन फिर ही वेंट टू पुलिस, पुलिस में गए। ही ऑल्सो वेंट टू द कैब ऑफिस यानी कि टैक्सी के ऑफिस पे भी गए। ही ऑल्सो पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी छापा उन्होंने, डलवाया। और ही ऑफर्ड अ रिवॉर्ड, एक उन्होंने रिवॉर्ड भी ऑफर किया कि जो ढूंढ कर लाएगा उसको रिवॉर्ड यानी इनाम भी दिया जाएगा। वाई वॉज मेटिल्डाज अनहैप्पी? मेटिल्डा अनहैप्पी, दुखी क्यों थी? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वही आंसर है। शी वॉज बॉर्न इन पुअर फैमिली, पुअर फैमिली में इसका जन्म हुआ मेटिल्डा का। शी वॉज अ प्रिटी गर्ल, सुंदर महिला थी ये, सुंदर लड़की थी। हर हस्बैंड वॉज अ पुअर क्लर्क, इसका हस्बैंड एक गरीब क्लर्क था। शी वॉज वरीड अबाउट हर क्लॉथ्स एंड हाउस, ये हमेशा अपने क्लॉथ्स के बारे में, अपने हाउस के बारे में चिंतित रहती थी। सो शी वॉज अनहैप्पी, इसलिए वो अनहैप्पी थी। हाउ डिड मैडम लॉयजेल लुक आफ्टर दे हैड रिपेड दियर डेब्ट? अपने डेब्ट को, अपने कर्जे को चुका लेने के बाद 10 साल बाद मैडम लॉयजेल है वो कैसी दिखाई देती है और क्यों? शी लुक्ड मच ओल्डर देन हर एज, वह अपनी एज से, अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा ओल्ड, वृद्ध दिखाई देती हैं। शी लुक्ड सो एवरी बिकॉज, वो इतनी वृद्ध इसलिए दिखाई देती है बिकॉज शी हैड टू वर्क हार्ड, हैड टू डू वर्क हार्ड, उसको काफ़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज लॉयजेल्स रिएक्शन व्हेन हिज वाइफ डिमांडेड अ न्यू ड्रेस? जब मिस्टर लॉयजेल जो है, लॉयजेल का रिएक्शन क्या था जब उसकी पत्नी ने उससे डिमांड की नई ड्रेस की, कि नई ड्रेस चाहिए मुझे? व्हेन लॉयजेल्स वाइफ डिमांडेड अ न्यू ड्रेस, तो हिज फेस टर्न्ड पेल, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्यों? बिकॉज इट्स कॉस्ट वॉज 400 फ्रेंक्स, क्योंकि जो ड्रेस वो डिमांड कर रही थी उस ड्रेस की कीमत कितनी थी? 400 फ्रेंक्स, 400 फ्रेंक्स उसकी डिमांड थी, उसकी कीमत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मेटिल्डा? मेटिल्डा का ड्रीम बताइए, सपना बताइए, क्या सपना था? तो मेटिल्डाज ड्रीम वाज दैट शी शुड लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव टू एवरीवन। मेटिल्डा सबसे सुंदर और सबसे ब्यूटीफुल दिखना चाहती थी, अट्रैक्टिव दिखना चाहती थी हर व्यक्ति को। शी वांटेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड एट द पार्टी, वो पार्टी में इंट्रोड्यूस होना चाहती थी सबसे। हाउ लॉन्ग डिड द एंजॉय द पार्टी? उन्होंने पार्टी कब तक एंजॉय की? तो मिसिज लॉइजल जो है एंजॉयड द पार्टी फ्रॉम मिडनाइट टू 4 o'clock इन द मॉर्निंग,
मिडनाइट से लेकर मध्य रात्रि से लेकर 4 o'clock सुबह के 4 बजे तक पार्टी एंजॉय की। वाई डज द राइटर से, राइटर ऐसा क्यों कहता है दैट मेटिल्डा वॉज बॉर्न, कि मेटिल्डा का जन्म हुआ है, एज इफ मानो थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जैसे कि डेस्टिनी भाग्य की कोई मिस्टेक हो, एरर हो, इनटू फैमिली ऑफ क्लर्क, क्लर्क की फैमिली में इसका जन्म होना जैसे मानो एक भाग्य की गलती हो, ऐसा राइटर क्यों कहता है? क्योंकि मेटिल्डा जो है शी वॉज अ ड्रीमी वोमेन, वो तो एक ड्रीमी वोमेन है, सपनों देखने वाली महिला है। शी वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन अ ड्रीम, वो अपने सपनों में ही खोई रहती है। शी वॉज फ्रॉम एन ऑर्डिनरी फैमिली से, वो साधारण परिवार से है। बट शी वॉन्टेड टू गेट थिंग्स ऑफ लग्जरी, लेकिन चीज़ें उसको लग्जरी चाहिए सारी, लग्जरी चीज़ें प्राप्त करना चाहती है, वो आराम वाली चीज़ें। शी बिलीव्ड इन शो ऑफ, वो शो ऑफ में बिलीव करती है। और शी वॉज द कॉज ऑफ हर र्यून, और यही उसके र्यून का RUIN, यही उसके बर्बादी का कारण था। 19. हाउ वॉज द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ मेटिल्डा's हस्बैंड, मेटिल्डा के पति की आर्थिक स्थिति बताइए कैसी थी? तो मेटिल्डा's हस्बैंड वॉज अ पुअर क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में वो एक गरीब क्लर्क था। एंड ही वॉज अनेबल टू बाय कॉस्टली ड्रेस, और कॉस्टली कीमती महंगी ड्रेस और ज्वेलरी खरीद मेटिल्डा खरीदने के लिए अनेबल था, अयोग्य था, वो नहीं खरीद सकता था इतनी महंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज रेस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार था फॉर द सफरिंग्स ऑफ मेटिल्डा, मेटिल्डा ने इतना सफ़र हुई, इतनी दुख भोगे, इतनी परेशानियां भोगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? मेटिल्डा खुद, मेटिल्डा वॉज हर सेल्फ वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग्स, इन दुखों के लिए मेटिल्डा खुद जिम्मेदार थी। शी डिड नॉट डिस्क्लोज अबाउट द लॉस ऑफ द नेकलेस, शी डिड नॉट डिस्क्लोज, उसने डिस्क्लोज नहीं किया, उसने भेद नहीं खोला, डिस्क्लोज करना मतलब सीक्रेट खोल देना, है ना, अबाउट द लॉस ऑफ द नेकलेस, नेकलेस के बारे में उसने डिस्क्लोज नहीं किया, सारा सीक्रेट बताया नहीं, बता देती तो उसको इतना भुगतना नहीं पड़ता, इतना सफर नहीं होना पड़ता। 21 नंबर, राइट अबाउट मेटिला's रिएक्शन व्हेन शी सॉ द इनविटेशन कार्ड फ्रॉम द मिनिस्टर, मिनिस्टर के यहाँ से जो इनविटेशन कार्ड आया था उसको देखकर उसका क्या रिएक्शन हुआ, किसका? मेटिल्डा का। खुश हुई? देखते हैं। मेटिल्डा थ्रू द कार्ड अपॉन द टेबल, टेबल पर उसने वो कार्ड को फेंक दिया। शी आस्क्ड द रीजन फॉर दैट, ये लाइन मिस्टेक हो गई, हटा दीजिए लाइन यहाँ से। इसमें आप इस आंसर को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि देखना मेटिल्डा का रिएक्शन कैसा था। तो मेटिल्डा ने कार्ड टेबल पर फेंक दिया। एंड मेटिल्डा वॉज सैड, मेटिल्डा सैड थी, क्योंकि शी डिड नॉट हैव, क्योंकि उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी, हाँ, जिससे वो अपने आप को एड ऑन कर सके। सेम वही आंसर है, ये लिख सकते हो आप इसमें। वाई डिड मेटिल्डा सीम टू बी सैड, मेटिल्डा क्यों दुखी थी, है ना, बॉल पार्टी आने पर भी। तो मेटिल्डा वॉज सैड एज शी डिड नॉट हैव ज्वेल विद विच शी कुड अडॉर्न हर सेल्फ, उसके पास ऐसी कोई ज्वेलरी नहीं थी जिससे वो अपने आप को एड ऑन कर सके, अपने आप को सजा सके। शी वुड लुक पुअर इन द पार्टी, और जो वो क्या दिखेगी, गरीब दिखेगी बिना ज्वेलरी के तो पार्टी में। हाउ डिड द लॉयजल अरेंज मनी टू बाय अ न्यू नेकलेस, एक नया नेकलेस खरीदने के लिए लॉयजल्स जो हैं वो किस प्रकार से मनी को अरेंज करते हैं? दे बोरोड सम अमाउंट्स फ्रॉम द यूजर्स एंड द लैंडर्स, वे यूजर्स से यानी कि ब्याज लेने वालों से और ऋणदाताओं से, लैंडर से, है ना, कर्जा देने वालों से, पैसा देने वालों से पैसा उधार लेते हैं। लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स, लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, 18,000 फ्रैंक्स थे। और दे वर्कड हार्ड इन द इवनिंग टू रिपे इट, वो शाम को भी वो काफ़ी हार्ड वर्क करता था पैसों को रिपे करने के लिए, चुकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट प्रिवेंटेड मेटिल्डा टू विजिट अ रिच फ्रेंड एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट में उसकी जो एक फ्रेंड थी, अमीर फ्रेंड थी, उसके यहाँ जब भी जाती थी तो कौन सी बात थी जो उसको रोकती थी? क्या होता था, देखिए, जब क्या होता था उसके साथ,
तो मेटिल्डा फेल्ट सैड बैड, मेटिल्डा को काफ़ी बुरा महसूस होता था। शी सफर्ड अ लॉट, काफ़ी दुखी महसूस करती थी वो। व्हेन व्हेन शी शी रिटर्न फ्रॉम हर रिच फ्रेंड, जब अपनी रिच फ्रेंड के यहाँ से वापस रिटर्न होती थी, काफ़ी बुरा महसूस करती थी वो और विलाप करती थी। शी वेप्ट द होल डे, सारा दिन रोती रहती थी। इन डिस्पेयर, निराशा में सारा दिन रोती रहती थी। 25th नंबर का, व्हाट टॉर्चर, ये रहा, व्हाट टॉर्चर एंड एंगर्ड मेटिल्डा, कौन सी चीज़ थी जो मेटिल्डा को टॉर्चर करती थी, गुस्सा दिलाती थी। मेटिल्डा सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, मेटिल्डा जिस अपार्टमेंट में, जिस रूम में, जिस घर में रहती थी, कमरे में रहती थी, वो उसकी गरीबी को देखकर वो काफ़ी दुखी थी। क्यों? क्योंकि देखिए, द शैबी वॉल्स, वहाँ की वॉल्स, दीवार थी, हुई बुरी हालत वाली थी, उनकी हालत कंडीशन भी बुरी थी। एंड द वॉन चेयर, वहाँ की जो चेयर्स रखी थी वो भी टूटी हुई थी। दीज टॉर्चर एंड एंगर्ड, यही बातें थी जो उसको टॉर्चर करती थी और गुस्सा दिलाती थी। ये आई थिंक नेक्स्ट लास्ट ही है क्वेश्चन इस चैप्टर का। देखिए सॉरी, व्हाई हैड लॉइजल सेव्ड 400 फ्रैंक्स, जो 400 फ्रैंक्स लॉइजल के पास थे, तो वो उसने कैसे बचाए थे। देखिए, लॉइजल सेव्ड देम इन ऑर्डर टू बाय अ गन, लॉइजल ने लॉइजल जो था, लॉइजल ने सेव्ड देम, उन पैसों को बचाया था, इन ऑर्डर टू बाय अ गन, वो एक गन खरीदना चाहता था लॉइजल, जिसके लिए उसने 400 फ्रैंक्स बचा रखे थे। ही वांटेड टू जॉइन हंटिंग पार्टीज, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में हंटिंग पार्टीज ज्वाइन करना चाहता था, शिकार शिकार पे जाना चाहता था। ही वांटेड टू गो ऑन शूटिंग ऑफ लार्क्स, लार्क्स पक्षी होता है, तो उस लार्क्स पक्षी को शूटिंग करने के लिए, यानी कि उसको मारने के लिए, शिकार करने के लिए वो शूटिंग पर जाना चाहता था, इसलिए उसने हंटिंग पार्टीज पर जाना चाहता था, इसलिए उसने गन के लिए पैसे बचाए थे, बट उसने वो पैसे भी अपनी वाइफ की ड्रेस के लिए दे दिए। एक तरह से वो एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड था, बहुत ही केयरिंग हस्बैंड था, अपनी पत्नी को हमेशा खुश देखना चाहता था, उसके लिए वो सब कुछ कर सकता था, और वही इस चैप्टर में बताया गया है। उसने सारा पैसा उसको दे दिया, तो किस प्रकार से वो शुरू में लिफाफा लाता है, इनविटेशन लाता है, लेकिन उसकी पत्नी अपसेट हो जाती है, फेंक देती है उसको, और वो फिर ड्रेस की डिमांड करती है तो ड्रेस दिलाता है, ड्रेस के बाद ज्वेलरी की डिमांड करती है तो ज्वेलरी के लिए एडवाइस देता है, अपने उसकी फ्रेंड के पास भेजता है, फ्रेंड से वो ज्वेलरी लेकर आती है, लेकिन वो ज्वेलरी डायमंड नेकलेस रहता है, खो जाता है पार्टी में, और उसको अपने फ्रेंड को सही ना बताते हुए उस के बदले दूसरा नेकलेस ढूंढते हैं, और वो नेकलेस काफ़ी महंगा होता है, जिसके लिए इनके 10 साल बर्बाद हो जाते हैं। अगर ये दिखावा नहीं करती तो इसके 10 साल बच जाते हैं। ये चैप्टर हमें काफ़ी कुछ सिखाता है कि हमें सिर्फ उतना ही कार्य करना चाहिए, उतना ही शो ऑफ करना, दिखावा करना चाहिए जितना अपने पास है। कि और पहली बात तो हमें शो ऑफ करना ही नहीं चाहिए, दिखावा करना ही नहीं चाहिए, बहुत ही बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस चैप्टर में बताया गया है क्या कंडीशन हो जाती है इनको, अगर ये सीक्रेट बता देते, सही बात बता देते, तो इनको इतनी भुगतना नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। हमें भी अपनी लाइफ में शो ऑफ नहीं करना चाहिए, जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। चैप्टर जो आपके एटमोस्ट 28 मिनट में ख़त्म हो चुका है, समरी प्लस क्वेश्चन आंसर सब कुछ फिनिश हो चुके हैं, और इसी तरह से क्वेश्चंस आगे पढ़ते रहिए मेरे साथ अपने इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, अपने फ्रेंड्स में के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि उनकी भी सहायता हो सके। सिंपल इजी लैंग्वेज में सारे नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए गए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।